जय हिंद फ्रेंड्स। तो फाइनली यूपी एनएमएस स्कॉलरशिप 2024-25 की जो आप लोगों के फॉर्म है वो अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट आप लोगों की 5 सितंबर 2024 है। आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अपना जो है स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, क्या स्टेप्स रहेंगी। वैसे यहाँ पर स्टेप उन्होंने बता दिए हैं। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, स्टेप 2 में आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट करना होगा, स्टेप 3 में आपको जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने होंगे, और इसके बाद स्टेप 4 में अपलोड डॉक्यूमेंट, और स्टेप 5 में आपको फाइनल प्रिंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के अगर फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप लोग 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं। उससे पहले ये यूपी एनएमएस स्कॉलरशिप कौन कौन भर सकता है ये आपको जानकारी दे देते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी स्कॉलरशिप रिलेटेड जानकारी और जो आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर इस साइट पर आएंगे कैसे, तो आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज। आप सर्च कर देंगे, जैसे हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे इस प्रकार पेज आ जाएगा। आपको इसके होम पेज पर क्लिक कर देना है। होम पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूपी एनएमएस स्कॉलरशिप 2024 अप्लाई फॉर्म ऑनलाइन दिख जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं यूपी एनएमएस, कर देंगे सर्च। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा, यूपी एनएमएस स्कॉलरशिप 2024 फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए आपकी लास्ट डेट और लेकर कब से शुरू आपके फॉर्म हुए थे। आपके फॉर्म 5 अगस्त 2024 से 5 सितंबर 2024 तक भरे जाएंगे, यानी पूरे एक मंथ तक आप लोगों के फॉर्म जो है भरे जाएंगे। इसमें आप लोग जो है अगर आप क्लास 8th में पढ़ते हैं तभी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लीजिए। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, द स्टूडेंट मस्ट हैव पास क्लास 7th एग्जामिनेशन विद ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। यानी कि आपने क्लास 8th में आप पढ़ रहे होंगे, अभी जो क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब कि 7th में आपकी 55% मार्क्स तो होने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको 5% की, यानी कि ओबीसी एसटी एससी से आते हैं तो उनको 5% की छूट भी दी जा सकती है, यानी कि उनके 50% हैं तब भी वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है, यहाँ पर है द स्टूडेंट शैल बी स्टडीइंग क्लास 8th इन दी सेशन 2024-25, यानी 24-25 में आप लोग क्लास 8th में पढ़ने चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है The annual income of the family shall be less than 3.5 लाख रुपीज़, यानी तीसरा आप लोगों का क्राइटेरिया है कि आप लोगों के माता पिता की जो इनकम है यानी कि आय है वो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। स्टूडेंट शैल बी स्टडिंग एज रेगुलर स्टूडेंट इन गवर्नमेंट एडेड और लोकल स्कूल्स, यानी कि आप लोग जो है किसी भी गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है या फिर लोकल कॉलेज, यानी इसमें सारे कॉलेज आ जाते हैं। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप लोग जो है इस स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर दिवंत स्टडिंग, यानी अगर आप लोग सैनिक, केवीएस या एनवीएस या प्राइवेट स्कूल शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन, यानी कि सैनिक, केवीएस, एनवीएस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर आपको जानकारी दे दी जाएगी, यहाँ पर आपके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार रखने हैं। स्कूल सर्टिफिकेट तो वहीं से डाउनलोड होगा, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर। दिव्यांग, अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं यानी कि विकलांग हैं तो आप दिव्यांग सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके सारे सर्टिफिकेट जो है तैयार होने चाहिए। अगर तैयार नहीं है तो आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूपी एनएमएस स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन, लिंक क्लिक हेयर। तो सिंपली आपको इसके बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इसके बटन पर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर आ जाएंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली स्टेप हमारी रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर हम सिंपली रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे।
आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। आप लोगों के जो कक्षा 7 में है न्यूनतम 55% होनी चाहिए। आपके जो माता पिता की आय है वो 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। परीक्षा को प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024 है। परीक्षा की तिथि आप लोगों की दे दी गई है 10 नवंबर 2024। एग्ज़ाम डेट दे दी गई है। आवश्यक निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 में आप लोगों को स्कॉलरशिप लगातार मिलती रहेगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पर परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानकारी दी गई है। मानसिक योग्यता यानी कि मैट आपका होता है। सेट 2 क्वेश्चन होते हैं आपके 90-90, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न होते हैं। मैट होता है एक, सेट होता है 2 क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं। तो उसको हम अगले वीडियो में पूरी आपको जानकारी देंगे कैसे आपको क्या करना रहेगा। यहाँ पर कर दूंगा मैं सहमत हूँ। आपको नीचे यस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है, कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही भरिएगा। कृपया फॉर्म भरते समय विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग ना करें, जैसे इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे। और फॉर्म को हिंदी में आपको नहीं भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर एनएमएस पहले सेलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम है, तो यहाँ पर डू नॉट राइट यानी कुमारी कुमारी आपको नहीं लिखना है। तो सीधे आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका नाम है अमन कुमार, तो यहाँ पर अमन कुमार आपको फिल कर देना है, अमर कुमार। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आधार संख्या लिखनी है, जो भी आपका आधार नंबर है, तो वो आपको यहाँ पर आधार नंबर इस प्रकार अपनी 12 अंक जो है फिल कर देने हैं। इसके बाद यहाँ से आपको जन्म तिथि, सबसे पहले तिथि सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी तिथि हो। इसके बाद यहाँ से माह, जनवरी, फरवरी, मार्च आपका जो भी लगता हो। इसके बाद वर्ष आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद है जन्म तिथि, आपको अपनी कैपिटल लेटर में लिखनी है। जैसे आपकी क्या है, यहाँ पर 27 है तो लिखेंगे 27 जुलाई 210। क्या लिखेंगे 2010। क्या लिखेंगे 2010 आपको लिख देना है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार आपको यहाँ पर इंग्लिश में फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको पिता का नाम लिख देना है, तो यहाँ से हम पिता का नाम लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से आपको माता का नाम लिख देना है, तो यहाँ से माता का नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से लिंग, अगर आप फीमेल, पुरुष, महिला जो है वो कर लेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी का निवास स्थान, तो यहाँ पर ग्रामीण में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं वो आपको चूज़ करना है, वो कर देंगे। इसके बाद विकल्प का चयन करें कि आप अनुसूचित जाति में आते हैं, यानी कि सामान्य का मतलब जनरल, अनुसूचित मतलब कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी, तो यहाँ पर ओबीसी कर लेंगे अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र क्रमांक आपको डालना है। क्या डालना है, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक। जब आप लोग जाति बनाते हैं, सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा होता है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद उसकी आपको यहाँ पर डेट फिल करनी है। डेट कैसे फिल करेंगे, वैसे मान लीजिए 10/7 डेट है, तो 10/7/2024 इस प्रकार आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसकी जो प्रमाण पत्र जारी दिनांक ये आपको उसी में प्रमाण पत्र में देखने को मिलेगी। शारीरिक रूप से ग्रस्त अगर आप लोग हैं, पीडब्ल्यू अगर हैं, तो चलन क्रिया में है कि श्रवण दोष की सुन नहीं सकते, कि मंद दृष्टि की देख नहीं सकते हैं, इसमें कोई है तो आप कर सकते हैं। तो विकलांगता का आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक डालना होगा और उसकी जारी तिथि डालनी होगी। अगर कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, यानी कि अगर आप लोग स्वतंत्रता, आपके घर में कोई स्वतंत्रता सेनानी था तो आप लोग कर सकते हैं हाँ। अगर है तो यहाँ पर आपको स्वयं सेवक संघ का जो वो है प्रमाण पत्र क्रमांक और यहाँ पर जारी दिनांक लिखनी होगी। नहीं है तो नहीं कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। पत्र व्यवहार का पता, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस रहेगा, जो आपका पूरा एड्रेस है वो लिख देंगे। यहाँ पर आपको अपना ज़िला लिख देना है, जो भी आपका ज़िला है। यहाँ से आपको अपना जो ज़िला है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला हो वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड हो। इसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपका ईमेल आईडी है। इसके बाद संस्था का नाम, जहाँ पता जहाँ विद्यार्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, यानी कि उस स्कूल का आपको नाम लिखना है जिसमें आप क्लास 8 कर रहे हैं। संस्था का पता, यानी कि वो स्कूल कहाँ पर है उसका पता लिखना है। यहाँ पर आपको अपना उसका ज़िला चूज़ कर लेना है, जो भी आपका ज़िला है यहाँ से आप ज़िला चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको पिन कोड उस एड्रेस का डाल देना जहाँ स्कूल है। संस्था का प्रकार, जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर राजकीय है, स्थानीय है या अशासकीय सहायता प्राप्त है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो होते हैं स्थानीय निकाय या परिषदीय, राजकीय तो राजकीय, जो भी आपका हो तो वहाँ से आपको कर लेना है। इसके विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित हो, ग्रामीण में है, शहर में है, आपको कर लेना है। इसके बाद है आय संबंधित विवरण। यहाँ पर क्या कर लें, आय संबंधित विवरण। यहाँ पर माता पिता की आपको वार्षिक आय यहाँ पर लिखनी है। आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर लिखना है। प्रमाण पत्र जारी क्रम दिन लिखनी है, कितने आपकी जो आय सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसमें आपको इनकम भी लिखी होगी, आय प्रमाण पत्र क्रमांक भी मिलेगा, वहाँ पर जारी दिनांक भी आपको मिल जाएगा। परीक्षा का माध्यम आप कैसा रखेंगे, हिंदी अंग्रेजी, तो हिंदी आप रखना चाहें, अंग्रेजी रखना चाहें, जो भी रखना चाहें। परिवार में आपको सदस्यों की संख्या लिखनी है, कितनी है, भाइयों की संख्या कितनी है, बहनों की संख्या कितनी है, वो आपको लिख दें। पिता का व्यवसाय क्या है, यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है, व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं वो आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता उनकी क्या है, अप टू प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी उनकी हो वो आप कर देंगे। इसके बाद माता का व्यवसाय क्या है, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है शैक्षणिक योग्यता उनकी क्या है, वो आपको यहाँ से लिख लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं सहमत हूँ, हाँ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको स्थान डाल देना है और जो है अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हम चलेंगे वापस। वापस आएंगे तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और प्रोसीड करेंगे। आपका जो है स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपके स्कूल से जाकर वहाँ से स्कूल से सील करवाना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से स्टेप 3 पर आएंगे तो सबसे पहले स्कूल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना जो है स्कूल सर्टिफिकेट जो है फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट में इसी प्रकार करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इसी प्रकार आपको फ़ोटो करना है, इसी प्रकार आपको सिग्नेचर करना रहेगा, इसी प्रकार आपको कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। डिपेंड्स ऑन फ्रीडम फाइटर, अगर आप इसमें हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आपको जाना है फाइनल प्रिंट पर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, प्रोसीड करना है और फाइनल प्रिंट है वो निकाल लेना है। इस प्रकार आप लोग जो है अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अगर फिर भी आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप लोग है 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक अपना जो है फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो है यूपीएनएमएस स्कॉलरशिप 2024 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम
ग्रुप की जो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको 100% ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी जानकारी आती है तो आप तक पहुंचती रहेगी। तो इस प्रकार आप लोग जो है यूपीएनएमएस स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।